अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टैग की सिंथेसिस एंड स्टोरेज के बारे में। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड में हमारे पास जो है वो तीन, हमें फैटी एसिड्स के जो है ना एक स्ट्रक्चर के अंदर तीन फैटी एसिड्स होते हैं और उसके अंदर भी हमारे पास एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड होता है, तीसरा जो है वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है और सैचुरेटेड भी हो सकता है। प्लस इसके साथ हमारे पास ग्लिसरॉल चाहिए होता है। ये तीन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, टैग। टैग की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। तो इसमें हमारे पास तीन फैटी एसिड चाहिए होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ग्लिसरॉल जो है वो इज फॉर्म्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज। लीवर कहाँ, ग्लिसरॉल कहाँ बनता है हमारे पास, लीवर और एडिपोज टिश्यूज में। फिर नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट जो है वो हमने कहा लीवर में भी बनता है और एडिपोज टिश्यूज में भी बनता है। अब जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ग्लिसरॉल था और हम ग्लूकोज से आखिर में हमारे पास पायरुवेट बनता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर स्टार्ट में ग्लूकोज होता है, फिर G6P बनता है यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और आखिर में हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट हमारे पास बनता है। और इससे फर्दर हमारे पास अगर यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास बनता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट G3P बनता है। और ये हमारे पास फर्दर जो है वो टैग की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। हमने कहा कि हमारे पास जो ग्लिसरॉल है वो कहाँ कहाँ से आता है। ग्लिसरॉल के हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक लीवर से आ रहा होता है, एक एडिपोज टिश्यू से आ रहा होता है। लीवर से तो इस तरह से आ रहा होता है लाइक ग्लूकोज की सिंथेसिस में हमारे पास इस तरह से बन रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिपोज टिश्यूज से किस तरह से आता है। एडिपोज टिश्यूज से हमारे पास जो है वो इसी तरह सेम स्टेप्स होते हैं और डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट बनता है। फिर डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट से फर्दर जो है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है और उससे हमारे पास फर्दर ये वाले स्टेप्स होंगे तो हमारे पास लास्ट में जो है वो टैग की सिंथेसिस में हमारे पास रोल प्ले करेगा। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज में बना, इसने फर्दर जो है वो टैग की सिंथेसिस किस तरह से करनी है वो आगे बता रहे हैं कि लाइसोफॉस्फोटिडिक एसिड बनता है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ इसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि फैटी एसिड अंदर आता है और वहाँ से कोए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बनता है फॉस्फोटिडिक एसिड। लाइसोफॉस्फोटिडिक एसिड से फॉस्फोटिडिक एसिड और फॉस्फोटिडिक एसिड से हमारे पास बनता है डैग। डैग मीन डाईसाइल ग्लिसरॉल और फिर फर्दर जो एंड पे बनता है वो है टैग। और यहाँ पे एंजाइम जो है वो इसाइल ट्रांसफरेज होता है फर्स्ट स्टेप में भी, सेकंड में भी और लास्ट वाले में भी, और बीच में बस एक फॉस्फेटेज आ जाता है क्योंकि यहाँ से हमने एक फॉस्फेट को रिमूव करना होता है डैग के अंदर, क्योंकि डाईसाइल ग्लिसरॉल है यानी कि डैग के अंदर हमें दो फॉस्फेट चाहिए होते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो हमने उसमें से एक फॉस्फेट को रिमूव करना होता है और इस तरह हमारे पास डाईसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है और लास्ट में टैग। फिर इस तरह से हमारे पास अब स्टोरेज फॉर्म होती है लिपिड की और ये स्टोर हो जाता है फर्दर हमारे पास एडिपोसाइड्स और जो हमारे पास वाइट एडिपोसाइड होते हैं और ब्राउन एडिपोसाइड्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये स्टोर हो जाता है। अब जो हमारे पास वाइट एडिपोसाइड्स होते हैं, फर्दर हमारे पास जो वाइट एडिपोसाइड्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारे पास जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। और जो ब्राउन एडिपोसाइड्स होते हैं वो हमारे पास जस्ट हीट जो है वो हमें प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पास हीट प्रोड्यूस करते हैं। फिर फर्दर हम पढ़ रहे हैं कि टैग की मोबिलाइजेशन किस तरह से होती है। हमने टैग की सिंथेसिस पढ़ ली कि किस तरह से हमारे पास टैग बन रहे होते हैं और अब जो है टैग की मोबिलाइजेशन किस तरह से होती है और बीटा ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, अब हमने ये पढ़ना है। अब ये हमारे पास स्टार्ट होती है बीटा ऑक्सीडेशन जब हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और बॉडी जो है वो शॉक में जाना स्टार्ट हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट आ जाती है हमारी बॉडी पे, तो जाके हमारे पास ये टैग की मोबिलाइजेशन होती है और बीटा ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी में चूंकि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और हमारे पास बॉडी जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक और शॉक वाली स्टेट से बचने के लिए हमारे पास जो है वो टैग की डिग्रेडेशन स्टार्ट करवा देती है। अब वो टैग की डिग्रेडेशन किस तरह से होती है वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि एडिपोसाइट्स जो हैं वो एडिपो यहाँ पे टैग आते हैं, टैग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, वो डैग में कन्वर्ट होते हैं। डैग जो वो फर्दर मैग में कन्वर्ट होता है, डाईसाइल ग्लिसरॉल मोनोइसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है और यहाँ से मोनोइसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी तरह से अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ब्रेन के अंदर दो तरह की जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं हार्मोनल, लाइक ग्लूकागोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है और एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। जब इनकी जो है वो रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन में होते हैं, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन जो एंटर होते हैं अंदर और ATP आता है और हमारे पास साइक्लिक AMP के लेवल जो है वो राइज कर जाता है और इस तरह से हमारे पास पहले प्रोटीन काइनेज ए एक्ट करता है, उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है साइक्लिक AMP की और प्रोटीन काइनेज ए जो है वो एक्टिव हो जाता है और इसकी जब एक्टिवेशन होती है तो फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होती है तो फर्दर हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है और इसके एक्टिव होने से ये हमारे पास जाता है और डैग को कन्वर्ट कर देता है मैग में और मैग जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब ये जो दो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं, अब जो ग्लिसरॉल है वो हमारे पास फर्दर जाता है लीवर में। फर्दर ये जाता है लीवर में, कैसे जाएगा लीवर में, ये ऐड होगा ब्लड में, ग्लिसरॉल ऐड होगा ब्लड में, ब्लड से जो है ये फर्दर जाएगा हमारे पास लीवर में और लीवर में किस तरह से होगा फर्दर रिएक्शन कि हमारे पास जो ग्लिसरॉल है वो G3P में कन्वर्ट होगा, G3P जो है वो डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और ये फर्दर जो है वो अपने बीच में स्टेप्स सारे होंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि हमारे लीवर में हो रहा होता है जब हमारे टैग की डिग्रेडेशन होती रहती है। अब ये जो ग्लिसरॉल है ये G3P में किस तरह से कन्वर्ट होता है, यहाँ पे काइनेज एंजाइम एक्ट करता है और ये फर्दर जो है हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो फैटी एसिड किस तरह से मूव करते हैं और कहाँ जाते हैं फर्दर, और किस तरह से नेक्स्ट रिएक्शन होते हैं। फैटी एसिड जो है वो हमारे पास आता है मसल टिश्यू में आता है, और वहाँ पे भी इसके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के लिए इसको पहले कन्वर्ट होना होता है फैटी इसाइल कोए में, और फिर जाकर ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरह से फैटी एसिड के साथ जो है वो एक्ट करता है इसाइल कोए सिंथेज एंजाइम, और वो उसको जो है वो फैटी इसाइल कोए में कन्वर्ट करते हैं। फैटी इसाइल कोए जो है वो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में ऐड किस तरह से होता है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी इसाइल कोए एंटर करता है, और वहाँ से ये कार्निटीन शटल के थ्रू जो है वो हमारे पास ऐड होगा किसमें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। फर्दर हमारे पास फैटी साइल कोए में फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ है इसाइल कोए सिंथेज की प्रेजेंस में, और यानी कि ये हमारे पास कोए डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हुआ है। फिर ये फैटी साइल कोए हमारे पास एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इजीली कोए की फॉर्म में एंटर हो जाता है फैटी एसिड। फिर फर्दर जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी ऐड हुआ है। ये फैटी साइल कोए फर्दर कन्वर्ट होता है इसाइल कार्निटीन में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटीन, यानी CPT1 की प्रेजेंस में, कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम की प्रेजेंस में, और कोए इसमें से ये रिमूव हो जाता है। और फर्दर जो है ये हमारे पास इसाइल कार्निटीन ऐड होगा ट्रांसलोकेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसमें, इसाइल कार्निटीन में। इसाइल कार्निटीन जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इसाइल कोए प्लस कार्निटीन में, और ये इस तरह से जो है वो फर्दर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर हो जाता है, और वहाँ जाके ATP प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे एंजाइम एक्ट कर रहा होता है CPT2 कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम एक्ट कर रहा होता है, कोए दोबारा ऐड हो जाता है, और कार्निटीन यहाँ से रिमूव हो जाता है। कार्निटीन जो यहाँ से रिमूव हो रहा है वो फर्दर जाएगा दोबारा यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वहाँ दोबारा से जो है वो फैटी एसिड को अंदर मूव कराने में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि इसाइल कोए जो है वो यूज होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, और ये फर्दर एंड पे क्या प्रोड्यूस कर देती है, एनर्जी। और कार्निटीन कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, फर्दर इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है। मीट प्रोडक्ट्स में हमारे पास होता है लाइसिन, मैथ्योनिन, अमाइनो एसिड्स से भी हमारे पास कार्निटीन प्रोड्यूस होता है, और 97% जो है ऑफ द बॉडी कार्निटीन इज इन स्केलेटल मसल्स। अब मैं फर्दर जो है वो इसके समराइज़ कर देती हूँ पूरे टॉपिक को। हमारे पास जो सबसे पहले था टैग हमारे पास कन्वर्ट हुआ डैग में। यहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम ने एक्ट किया, उसको कन्वर्ट कर दिया मैग में। मैग जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। जो हमारे पास ग्लिसरॉल था वो फर्दर लीवर में एंटर कर गया थ्रू ब्लड, और फिर वो फर्दर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो है वो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है बॉडी में, और ये जो है वो टैग हमारे पास यूज़ हो जाते हैं। फिर फर्दर हमारे पास फैटी एसिड जो है वो फैटी एसिड किस तरह से ये क्या करता है, ये हमारे पास फर्दर बाइंड करता है एल्बुमिन के साथ प्लाज्मा में, और ये चला जाता है मूव करके कहाँ पे, हमारे पास मसल टिश्यू में मूव कर जाता है, और फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास फैटी साइल कोए में। फिर ये क्रॉस कर जाता है हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लेकिन ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इस तरह से एंटर नहीं कर सकता, और ये हमारे पास फैटी साइल कोए में कन्वर्ट होता है, और ये देन हमारे पास कार्निटीन शटल के थ्रू जो है वो किस में चला जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनमें, और वहाँ पे किस एंजाइम के थ्रू ये कार्निटीन के साथ बाइंड करता है, वो होता है हमारे पास CPT1। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे पास किस तरह से जाता है, ट्रांसलोकेज एंजाइम के थ्रू, और CPT2 जो है वो एक्ट कर रहा होता है इसाइल कार्निटीन के साथ एक्ट कर रहा होता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है इसाइल कोए। नेक्स्ट हमारे पास फैटी एसिड जो है वो बाइंड करता है एल्ब्यूमिन के साथ, और वो दोबारा प्लाज्मा में जाता है। प्लाज्मा के थ्रू जो है मसल टिश्यू में एंटर कर जाता है। मसल टिश्यू में जाके ये हमारे पास फैटी साइल कोए डेरिवेटिव में कन्वर्ट होता है, ताकि ये जो है वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस कर ले, वहाँ से ये क्रॉस कर लेता है। लेकिन यही फैटी साइल कोए हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर नहीं कर सकता। वहाँ एंटर करने के लिए इसको कार्निटीन शटल के थ्रू पास होना होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इसाइल कार्निटीन में इन द प्रेजेंस ऑफ CPT1 एंजाइम, और ये इसाइल कार्निटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और एंजाइम यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है ट्रांसलोकेज एंजाइम। देन यही CPT2 जो है वो इसाइल कार्निटीन के साथ एक्ट करता है और कन्वर्ट करता है उसको इसाइल कोए में। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास CPT1 और CPT2 की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, तो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं, जब हमारे पास ग्लूकोज के लेवल कम होगा बॉडी में, हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट होगी, तो हमारे पास फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे एनर्जी में, और एट द एंड जो है वो पहले हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट होगी, शॉक में जाएगा पेशेंट, और एंड पे क्या होगा कि डेथ हो जाएगी। आज हमने पढ़ा है जो है वो टैग की सिंथेसिस और उसकी डिग्रेडेशन। हमने जो है वो टैग की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन कंप्लीट कर ली है। होप सो यू लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।